एस्टर यानी कि एडवांस स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं आज। एस्टर का मतलब है एडवांस स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। ये एक जापानीज सेंसर है। 5 रिमोट सेंसरी डिवाइसेस में ये एक है जो ऑनबोर्ड है आपके टेरा सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था अर्थ ऑर्बिट में। नासा ने किया था इसे 1999 में और तब से ये इंस्ट्रूमेंट आपको डेटा कलेक्ट करके दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इस फिगर को देखें तो ये एस्टर डेटा है ड्राइव्ड ऑन एस्टर डीएम। तो ये डेटा भी मिलता है आपको इससे और डीएम भी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज आएगी, इससे आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एस्टर हमारे लिए, खासतौर पर रिमोट सेंसिंग वालों के लिए, जीआईएस वालों के लिए। तो एस्टर ये आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज देता है 14 बैंड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 14 बैंड में, जिसमें विजिबल से लेकर आप थर्मल टीआईआर तक जाते हैं। रेजोल्यूशन जो इसका, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें तो 15 से लेकर 90 मीटर तक इसका रेजोल्यूशन है। और एस्टर डेटा से आप डिटेल मैप बना सकते हैं सरफेस टेम्परेचर, लैंड के, एमिसिविटी के, रिफ्लेक्टेंस के और एलिवेशन के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है एस्टर के जीडीएम की, जो कि बहुत हिट हुआ, फेमस हुआ। ये आपको पूरे वर्ल्ड का डीएम यानी होता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, यानी कि हाइट इंफॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड एस्टर का जीडीएम अवेलेबल है। आप इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। एस्टर के बैंड्स, अगर आप ये एग्जांपल देखें तो ये फॉल्स कलर सैटेलाइट है जिसमें आप बहुत डिटेल देख पा रहे हैं। इसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी आपसे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने बैंड है। जैसे मैंने बताया 1 से लेकर हमारे पास 15 बैंड है। किसमें? एस्टर में। ये VNIR बैंड यानी कि विजिबल से लेकर ग्रीन येलो से लेकर आपके लॉन्ग वेव इंफ्रारेड या थर्मल IR यानी कि आपकी एमिटेड, रिफ्लेक्टेड भी है और एमिटेड IR भी है यहाँ पर। अब इसमें देखिए 0.520 वेवलेंथ से लेकर 11.65 तक आपको स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मिल रहा है। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन मिले तो 15 से लेकर करीबन 90 तक मिलता है, यानी 15 मीटर रेजोल्यूशन काफी अच्छा होता है। तो ये सारे बैंड्स हैं एस्टर के। अब असली बात जो आती है वो है एस्टर के जीडीएम की, जिसे हम ग्लोबल डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहते हैं, जीडीएम। तो जो एस्टर का जीडीएम है वो रिलीज किया गया था 2009 में। ये जॉइंट ऑपरेशन था नासा का और मेटी का। मेटी है जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो जीडीएम जो आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल है ग्लोबल, ये 99% अर्थ को कवर करता है। इसके पहले जो इसके जो काउंटर पार्ट थे साथ में वो थे SRTM। नासा ने ही SRTM 11 दिन के लिए जो स्पेस शटल से उड़ाया था और उन्होंने सार को लेकर सार इमेजिंग की थी और करीबन मतलब 99% तो नहीं, 80% वो दावा करते हैं कि हमने कवर किया है इसको। और क्योंकि सार हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए जहां से रिफ्लेक्टेंस नहीं, जहां से सार टकरा के नहीं आ रही है, वहां पर वो अपने कट एंड फिल वाला अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है। जो ग्लोबल रेजोल्यूशन है SRTM का वो 90 मीटर है, लेकिन जो यहाँ पर एस्टर का है वो 30 मीटर है। अच्छा, जो SRTM है वो 90 मीटर तो देता है बाकी लोगों को, यानी कि आप और मुझे 90 मीटर में मिलेगा, लेकिन यूएसए के लिए 30 मीटर में है, जबकि एस्टर का सबके लिए 30 मीटर के लिए, सबको 30 मीटर में अवेलेबल है। इसीलिए जीडीएम जो है वो 83 डिग्री नॉर्थ से लेकर 83 डिग्री साउथ तक कवर कर रहा है, जबकि SRTM 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 56 साउथ तक कवर कर रहा था, या कवर कर रहा है। ये SRTM भी लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आई कैसे, इमेज बनी कैसे? 1.3 मिलियन VNIR, ये इमेजेस हमने जो अलग अलग बैंड देखे उसमें VNIR को लिया गया और एस्टर ने जब इनको लिया, फिर उसके बाद इन्हीं इमेज को से सिंगल पास स्टीरियोस्कोपिक कोरिलेशन टेक्निक, यानी स्टीरियो पेयर्स हमको मिले, उनसे स्टीरियोस्कोपिक कोरिलेशन टेक्निक लगा के हमने इसका डिजिटल, मतलब एस्टर वालों ने हमको टेरेन एलिवेशन मेजरमेंट दिया 30 मीटर तक। बहुत ही बढ़िया है, ग्लोबली सबसे बड़ी बात ये है। तो कई लोगों ने इसको कहा कि ये ठीक नहीं है, तो रिव्यूअर्स ने इस पे कमेंट किया। तो जिन्होंने ये बनाया था उन्होंने कहा कि ये अभी रिसर्च ग्रेड का है, उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने क्या किया, इसको और ठीक किया, तो वर्जन 2 निकाला। वर्जन 1 अभी देखा हमने, वर्जन 2 जो वर्जन 1 2009 में निकाला था, वर्जन 2 निकाला गया 2011 में। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो है और अच्छा है, बहुत अच्छा इसका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन है, और आर्टिफैक्ट्स जो है इसमें जो मैनमेड चीजें की गई हैं वो बहुत कम है, रियलिस्टिक वाटर बॉडीज दिख रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, अभी भी ठीक नहीं, आर्टिफैक्ट इसमें अभी भी है। और देखिए, अगर आप यूज करते हैं इसको तो आपको पता लगेगा कि एस्टर आपको एक तो कंप्लीट कवरेज दे रहा है। दूसरा यह है कि थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं और आप इसकी एक्यूरेसी अपने आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में आपको कोई बड़ा काम करना है, बहुत प्रिसाइज काम करना है। तो ये बात हुई एस्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।